आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी के 3 भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण थे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि राम जी की एक बहन भी थी, अब आप लोग सोच रहे होंगे रामायण के जितने भी टीवी शोज या रामलीला होती है उनमें तो इनका जिक्र होता ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि राम जी की बहन के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई भी जिक्र नहीं किया है, और लगभग जितने भी रामायण के टीवी शोज या रामलीला है वो सभी वाल्मीकि रामायण से ही चलती हैं। लेकिन कई लोक कथाओं में राम जी की बहन का भी जिक्र होता है। उन्हीं लोक कथाओं को आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा, तो लास्ट तक जुड़े रहना। और राम जी की बहन की मैं जितनी भी कहानी आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना, और जो भी प्रश्न होगा आपका कमेंट बॉक्स में पूछ देना। और किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं अगले दिन ही उसकी कोई वीडियो बना दूंगा। तो चलिए राम जी की बहन से जुड़ी पहली कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी राम जी के जन्म से पहले की है। तो राम जी के जन्म से पहले माता कौशल्या और दशरथ जी की एक और संतान थी जिनका नाम था शांता। क्योंकि उस समय शांता राजा दशरथ की पहली संतान थी, इसीलिए पूरा राजमहल शांता की आवाजों से, शांता के खेल से चहचहाता था। तो एक बार माता कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति रोमपद माता कौशल्या और राजा दशरथ से मिलने अयोध्या आए होते हैं। उनकी कोई भी संतान नहीं होती है और लंबे समय तक अयोध्या में रहने के कारण उनको शांता से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। तो एक बार बातों बातों में वो राजा दशरथ से बोल देते हैं कि काश हमारी भी कोई शांता जैसी पुत्री होती, क्योंकि रघुकुल से सदा ही दान की रीति चली आई है। इसीलिए राजा दशरथ को उनका दुख देखा नहीं जाता और वो अपनी पुत्री शांता का दान उनको कर देते हैं। तो उसके बाद शांता माता कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति रोमपद के साथ उनके राज्य अंग देश चले जाती हैं। माता वर्षिणी और रोमपद शांता से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि जब भी शांता उनसे बात करती वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे और केवल शांता की ही बात सुनते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण राजा रोमपद से मिलने आए होते हैं और राजा रोमपद शांता के साथ खेलने में इतने व्यस्त होते हैं कि वो उनकी बात सुनते ही नहीं। उस समय ब्राह्मण क्रोधित होकर वहां से चला गया और उस पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। लंबे समय तक उस राज्य में बारिश ही नहीं हुई। सूखे के निवारण के लिए राजा रोमपद महर्षि श्रृंग के पास जाते हैं। महर्षि श्रृंग राजा रोमपद की समस्या का हल निकाल देते हैं और अंग देश में पुनः वर्षा होने लगती है। राजा महर्षि श्रृंग से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पुत्री यानी शांता जी का विवाह महर्षि श्रृंग से करा दिया। कई लोक कथाओं में देवी शांता से जुड़ी एक और रोचक कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब माता शांता का जन्म हुआ था तो अयोध्या में कई वर्षों तक सूखा पड़ गया। राजा दशरथ के कई लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात यह पता लगा कि वो सूखा माता शांता की वजह से पड़ा है, इसीलिए राजा दशरथ ने माता शांता का दान कर दिया। सब कुछ ठीक हो जाने के पश्चात इस वजह से कि दोबारा सूखा न पड़ जाए और प्रजा हित के लिए राजा दशरथ ने माता शांता को वापस कभी अयोध्या नहीं बुलाया। देवी शांता से जुड़ी एक और रोचक कहानी तो राजा दशरथ और माता कौशल्या के विवाह से भी पहले की है। इस कहानी के अनुसार जब माता कौशल्या और राजा दशरथ का विवाह नहीं हुआ था, माता कौशल्या वन में गई होती हैं और उसी समय रावण को पता लग जाता है कि माता कौशल्या के पुत्र के कारण ही रावण का वध होगा। तो रावण माता कौशल्या को किसी बक्से में बंद करके एक नदी में फेंक देता है। उसी नदी के थोड़ा सा दूर ही राजा दशरथ शिकार के लिए आए होते हैं। दशरथ माता कौशल्या को बचाते हैं और उसी समय वहां नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि माता कौशल्या और राजा दशरथ का विवाह करा देते हैं। राजा दशरथ और माता कौशल्या के विवाह के पश्चात एक सुंदर स्त्री यानी कि माता शांता का जन्म होता है। बहुत अधिक सुंदर होने के पश्चात भी देवी शांता दिव्यांगना थी। राजा दशरथ ने कई वर्षों तक देवी शांता का उपचार कराया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर राजा दशरथ को किसी ने बताया कि राजा दशरथ और माता कौशल्या का गोत्र एक ही होने के कारण ऐसा हुआ। ऋषियों ने बताया कि अगर देवी शांता के माता पिता को बदल दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकती हैं। इस कहानी के अनुसार भी राजा दशरथ देवी शांता का दान रोमपद को कर देते हैं। देवी शांता का दान करने के पश्चात भी माता कौशल्या को बार बार देवी शांता की यादें आती थी। लाख आने के बाद भी माता कौशल्या देवी शांता की यादें भुला नहीं पा रही थी। अब अयोध्या में 4 राजकुमार यानी कि राम जी, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हो चुका था। 4 पुत्रों का जन्म होने के बाद भी देवी कौशल्या को बार बार माता शांता की याद आती थी। एक दिन माता कौशल्या देवी शांता की याद में उदास बैठी होती है, तो राम जी उनसे उदासी का कारण पूछते हैं। जब राम जी उनसे उदासी का कारण पूछते हैं तो माता कौशल्या उन्हें बताती है कि उनसे पहले उनकी एक पुत्री थी। जब राम जी को सारी बातें पता लगती है तो राम जी दोबारा शांता देवी को खोजकर माता कौशल्या से मिलाते हैं। यार इतनी सारी लोक कथाओं और कहानियों को खोजने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल दे देना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। पसंद नहीं आई है आपको, मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं किसी भी चीज का पूर्ण सत्य होने का कोई भी दावा नहीं करता, ये सिर्फ लोक कथाओं और कहानियों से मिलकर बनाई है। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, खुश रहिए।